हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आजकल उत्तराखंड की परीक्षाओं में विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्नावली पूछी जा रही है और ये अन्य एग्जामों एसएससी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं आईएएस पीसीएस में भी बहुत बार पूछी जाती है। उसी से संबंधित एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ मैं, विश्व का इतिहास। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको रट लीजिए। और कल मकर संक्रांति का त्यौहार है, आपको उसकी भी बधाइयाँ। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने हैं। 1438, 1450, 1453 और 1455। तो कस्तुनतुनिया का पतन दोस्तों 1453 में हुआ। कस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक राजधानी भी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, याद होनी चाहिए, आपको आता होगा यह। छापे खाने का आविष्कार कब हुआ? बताइए जरा इसको भी कमेंट में मुझे। तो इसकी ऑप्शन है 1452, 1453, 1454 और 1455। छापे खाने का आविष्कार दोस्तों बहुत ही सिंपल है, 1454 में इसका आविष्कार हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला एक और सिंपल प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 1455, सेकंड ऑप्शन है 1496, थर्ड ऑप्शन है 1160, फोर्थ ऑप्शन है 1170। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1096 में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? पहली ऑप्शन है पेट्रॉक, सेकंड ऑप्शन है मैकियावेली, थर्ड ऑप्शन है दाते, फोर्थ ऑप्शन है मॉन्टेग्यू। मानवतावाद का जनक दोस्तों पेट्रॉक को कहा जाता है। सिंपल है। अगला प्रश्न है, द कोल्ड वॉर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। तो पहली ऑप्शन है अब्दुल नासिर, सेकंड ऑप्शन है वॉल्टर लिपमैन, थर्ड ऑप्शन है यूथार्ट, फोर्थ ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन। तो कोल्ड वॉर नामक पुस्तक दोस्तों जिन्होंने लिखी है वो है वॉल्टर लिपमैन। वॉल्टर लिपमैन ने द कोल्ड वॉर नामक किताब लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। शीत युद्ध नामक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शीत युद्ध दोस्तों इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसकी फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज सी मार्शल, सेकंड ऑप्शन है एस ट्रूमैन, थर्ड ऑप्शन है स्टालिन, फोर्थ ऑप्शन है बर्नार्ड बरूच। शीत युद्ध नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों याद रखेंगे बर्नार्ड बरूच हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। ऑटोमन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहली ऑप्शन है उस्मान प्रथम, सेकंड ऑप्शन है महमूद द्वितीय, थर्ड ऑप्शन है महमूद तृतीय और फोर्थ ऑप्शन है सलीम प्रथम। ऑटोमन साम्राज्य का जो संस्थापक था उस्मान प्रथम था दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो समाजवाद दोस्तों आप याद कर लेंगे, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? पहली ऑप्शन है 1821, सेकंड ऑप्शन है 1823, थर्ड ऑप्शन है 1827, फोर्थ ऑप्शन है 1829। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों 1827 में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। नागासाकी से नगर पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो पहली ऑप्शन है 6 अगस्त 1945, सेकंड ऑप्शन है 9 अगस्त 1945, थर्ड ऑप्शन है 11 अगस्त 1945, फोर्थ ऑप्शन है 13 अगस्त 1945। दोस्तों याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध, जापान बहुत आक्रामकता के साथ मित्र राष्ट्र पर हमला कर रहा था। तो जापान को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर, जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम नागासाकी के ऊपर गिराया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9 अगस्त 1945। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जर्मनी द्वारा किस देश के विरुद्ध किया गया आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है? तात्कालिक कारण क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का? इस प्रश्न की ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड और हंगरी। दोस्तों जर्मनी द्वारा जो था पोलैंड पर आक्रमण किया गया,
उसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ तो वो माना जाता है। तो तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब किया गया? ऑप्शन ये है दोस्तों आपके सामने। जब ऑप्शन सेम रहती हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ऐसे प्रश्न आयोग बार बार पूछता है, तो ध्यान रखेंगे आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ऐसी डेट जो भी आए आपके सामने तो उसे रट लीजिए, पूरे दिमाग में बैठा लीजिए। तो पहली ऑप्शन है 7 दिसंबर 1939, सेकंड ऑप्शन है 8 दिसंबर 1939, थर्ड ऑप्शन है 7 दिसंबर 1941, फोर्थ ऑप्शन है 8 दिसंबर 1941। तो अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय युद्ध में प्रवेश किया गया अमेरिका द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मित्र राष्ट्रों द्वारा अंतिम रूप से पराजित होने वाला देश जिसके हारने पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। यह प्रश्न बार बार पेपरों में पूछा जाता है कि अंतिम देश कौन था जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित किया गया। इसकी ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है इटली, फोर्थ ऑप्शन है सर्बिया। तो जापान दोस्तों अंतिम रूप से पराजित होने वाला धुरी राष्ट्र था जो मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित किया गया था। जापान के पराजित होने पर ही द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है नेविल चैम्बरलिन, सेकंड ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, थर्ड ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, फोर्थ ऑप्शन है एंथोनी इंडेन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दोस्तों विंस्टन चर्चिल था, याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 14, ऐसा ही एक प्रश्न और है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है वॉरेन जी हार्डिंग, सेकंड ऑप्शन है हार्वर्ड हूवर, थर्ड ऑप्शन है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फोर्थ ऑप्शन है वुड्रो विल्सन। अमेरिका का राष्ट्रपति दोस्तों वुड्रो विल्सन, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति दोस्तों फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट था। फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। 15वां प्रश्न है, जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेशिया, फोर्थ ऑप्शन है फिलीपींस। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार दोस्तों चीन बना था। यह भी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 16, जर्मनी के द्वारा ऑपरेशन बाराबोसा किस देश के विरुद्ध चलाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है सोवियत संघ। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ को विजित करने के लिए ऑपरेशन बाराबोसा चलाया गया। प्रश्न संख्या 17 है, आरोपित संधि के नाम से किस संधि को जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट्समाउथ की संधि, सेकंड ऑप्शन है वर्साई की संधि, थर्ड ऑप्शन है सेब्रे की संधि, फोर्थ ऑप्शन है लोजोन की संधि। आरोपित संधि दोस्तों वर्साई की संधि को माना जाता है और इसी संधि के कारण द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? फर्स्ट ऑप्शन है हिटलर, सेकंड ऑप्शन है रोम्पेल, थर्ड ऑप्शन है मैकार्थर, फोर्थ ऑप्शन पेरी। यह प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर मीन कैंप आत्मकथा हिटलर की है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, ड्यूस के नाम से कौन जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मुस्तफा कमाल पाशा, सेकंड ऑप्शन है मुसोलिनी, थर्ड ऑप्शन है जॉन हे, फोर्थ ऑप्शन है सनियात सेन। तो ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता है। अंतिम प्रश्न और बहुत ही सिंपल प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यूरोप का मरीज के नाम से कौन जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है पोलैंड, थर्ड ऑप्शन है तुर्की, फोर्थ ऑप्शन है इटली। तो यूरोप के मरीज के नाम से तुर्की को जाना जाता है। ये थे 20 प्रश्न दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें तथा साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे प्रश्न लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।